तो मैं आपको ये बता रहा था कि सुनी महेश परम सुखमानी, आशुतोष औरदानी बाबा विश्वनाथ जी ने बड़ी श्रद्धा के साथ में कथा को श्रवण किया, पर सती जी ने कथा को श्रवण नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? कोई भी साधना, कोई भी अनुष्ठान तुम करते हो तो यू शुड गेट द फ्रूट ऑफ द अनुष्ठान, आपको उसका फल मिलना चाहिए, तभी आपका कथा सुनना श्रवण। तो कथा श्रवण करने का फल क्या है जानते हो? कथा श्रवण का फल यह है कि कथा जब सुनो तो आपके दिल में ये भावना उठ जाना चाहिए कि आज की कथा तो इतनी देर छूट गई, कल हम एकदम टाइम से आकर के बैठ जाएंगे। ये भावना उठनी चाहिए और भगवान के दर्शनों की लालसा दिखनी चाहिए। शंकर जी जब उठे और कथा सुन के जाओ तो जिनसे कथा सुनी है अगर वो कहीं बैठे हो तो उन्हें प्रणाम जरूर कर जाओ। ऐसा नहीं कि बस उठे और चल दिए, आरती भी नहीं हो पाई, चल दिए। इसलिए ध्यान रखें, हम तो टाइम से कथा समापन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें भगवान शंकर जी ने कथा सुनी तो उसके बाद में वहां से चले, और जब चले तो कैसे चले? ऐसे नहीं चल दिए। कथा समाप्त हुई और कथा समाप्त के बाद में ऋषि ने, भगवान शंकर जी ने कहा कि महाराज जब आपने कथा सुनाई आपको दक्षिणा क्या दे? तो ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई और कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुदिन तहां रहे गिरना था। और उसके बाद में जब चलते हैं तो बिना पूछे नहीं चले। मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिशन विदा मांगते पुरारी, मुनिशन विदा मांगते पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन। और जब वो वापस लौटे तो आते समय सती जी को 4 उपाधियां दी गई थी कि वो सती है, जगजननी है, वो भवानी है, अखिलेश्वरी है। जब कोई एक स्त्री कथा श्रवण करने के लिए अपने घर से निकलती है तो उसकी ये 4 उपाधियां हो जाती हैं। वो सती हो जाती है, वो जगजननी हो जाती है, वो भवानी हो जाती है, वो अखिलेश्वरी हो जाती है। लेकिन यदि वो कथा को नहीं सुनती तो सीधी सी बात जब जाने लगी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जगजननी, सती, भवानी, अखिलेश्वरी एक भी उपाधि नहीं रखी, सीधे कह दिया, बोले चली भवन संग दक्ष कुमारी। कहते हैं जैसे जाके बाप मताई तैसी ताके लड़का। बोले जी अपने बाप की बेटी जा रही है, दक्ष की बेटी जा रही है। और दक्ष मानी चतुर, दक्ष मानी अहंकार, दक्ष मानी अविश्वासी पर्सन हु हैज नो बिलीव इन द गॉड। परमात्मा में जिसको विश्वास नहीं है, दैट पर्सन इज लाइक दक्ष, वो दक्ष है। और इसलिए चली भवन संग दक्ष कुमारी। परिणाम क्या हुआ? एक ने श्रद्धा पूर्वक कथा को सुना और एक ने श्रद्धा पूर्वक कथा को नहीं सुना। उसका एग्जाम्पल सामने आ गया। कथा का मूल फल यह है कि अगर कथा सुनो तो जिसकी आपने कथा सुनी है तत्त देवता के दर्शन की भावना, लालसा आपके मन में पैदा हो जानी चाहिए कि हमें वो भगवान का दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो भगवान शंकर जी चिंतन करते हुए चले जा रहे हैं और वो सोचते हैं कि तेहि अवसर भंजन महिभार, तेहि अवसर जन
संवत्सर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। परात्पर पुरुष परमात्मा का रघुवंश में अवतार हो चुका था, अवतार हो चुका है और केकई के वरदानों की लीला हो चुकी है। भगवान श्री राम जी वन में आ चुके हैं और कर प्रभु प्रभाव तुस विदित न तेहि, और कर छल मूल हरि वैदेही। रावण को राम जी का प्रभाव मालूम था नहीं, छल पूर्वक उसने जानकी जी का हरण कर लिया और भगवान श्री राम जी श्री किशोरी जी के वियोग में रोने की मंगलमय लीला कर रहे हैं। और उसी समय पर शंकर जी जब उधर से लौटे तो चिंतन करते हुए चल रहे हैं कि जिनकी मैंने कथा सुनी है इसी दंडकारण्य में है, कितना अच्छा होता जरा उनका दर्शन हो जाता। ऐसा विचार करते हुए चले जा रहे हैं। हृदय विचारत जाते हर के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरु प्रभु गए जान सबको। शंकर जी चिंतन करते हैं कि मैं कैसे जाऊं, अरे भगवान के पास में जाने के लिए कैसे जाऊं, यह भी कोई सोचने की बात है। शास्त्र कहते हैं कि तुम्हारा भगवान के साथ में एक संबंध जुड़ जाए, कैसे भी संबंध जुड़ जाए, भाव को भाव अनख्या रस। भक्ति के 4 भाव बताए गए, वात्सल्य भाव, शक्य भाव, श्रृंगार भाव, दास्य भाव। वात्सल्य भाव के अनुसार भक्त भगवान को अपना बेटा मानता है, भगवान को अपना बच्चा मानता है। एक अद्भुत भाव मैंने और देखा अयोध्या में। परम पूज्य श्री गंगादास जी महाराज थे पुरी वाले। अब वो ये बात 80-90 के पहले की है। छोटी छावनी के जो वाल्मीकि भवन बना है उसके पीछे तरफ, तब वो नहीं था, बूढ़े रामानी जी महाराज रहते थे, उनके जस्ट पीछे तरफ में उनके एक कुटी थी और वो उसमें रहते थे। कुटी मानिए आश्रम था एक छोटा, 4-5 कमरे थे उसमें। संत लोग रहते थे, अद्भुत वो संध्या करते थे और उनके अद्भुत तपस्वी थे। 110 वर्ष तक वो रहे। अयोध्या में जो 24 लोग हैं जो रामलीला करते हैं वृंदावन में, ज्यादातर लोग उनके शिष्य हैं, रामोपासक थे। शाम को किसी संत ने बताया, मैं छोटा ही था, मैं दर्शन करने के लिए गया। दर्शन करने के लिए जब गया तो उनके यहाँ से एक पुस्तक छपी थी, वो मुझे दे दी गई। उस पुस्तक में देखा कि महाराज श्री गंगादास जी महाराज छत्तापुरी वाले वो बैठे हुए तखत पर और राम लक्ष्मण नीचे बैठे हुए ऐसे। अब हम तर्क वितर्क तो बचपन से ही करते थे, जल्दी किसी चीज में विश्वास करते नहीं थे। सो हमने किसी से कह दिया, हमने कहा देखो जी महाराज अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं कि अपने तख्त पर बैठे हैं और अब भगवान जी का इधर में नीचे बैठा रखा है। हमारे यहाँ पर रामानंद संप्रदाय में नहीं, किसी भी वैष्णव संप्रदाय में, कि जो रामलीला होती है ना और रासलीला होती है, उस रामलीला रासलीला में अगर बच्चे राम जानकी या सीता कुछ भी बनते हैं ना तो उनको पूज्य मानते हैं, भगवान के ही रूप में देखते हैं। हमारे भी संस्कृत विद्यालय के बच्चे भी कभी कभी राम लक्ष्मण कुछ बन जाते हैं, अब उनको मैं गुरु ही रूप में दिखलाई पड़ता हूँ तो डर से खड़े रहते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं अभी तुम भगवान जी बने हो, बैठ जाओ कुर्सी पर। क्योंकि वो छवि होती है हमारे यहाँ, उनको पूज्य माना जाता है जो भगवान के रूप में। तो मैंने कहा ये राम लक्ष्मण को उन्होंने अपने नीचे बैठा रखा है इस फोटो में। तो एक संत ने हमें बड़े प्यार से समझाया कि उनका भाव है। हमने कहा ये कैसा भाव है? बोले वो वात्सल्य भाव वगैरह होता है, वो गुरु भाव रखते हैं। कहते हैं हम महात्मा हैं, इतनी जटाजूट हैं, इसलिए वो अपने गुरु को मानते गुरु रूप में और राम लक्ष्मण को अपने शिष्य के रूप में मानते हैं, इसलिए ये भी एक भाव है। अच्छा, गुरु भी अपने भगवान को शिष्य बना सकता है। वशिष्ठ जी के भी इष्टदेव राम हैं, लेकिन पूरी जिंदगी भर वो वशिष्ठ जी गुरु का पाठ करते रहे। रामचरितमानस में अगर किसी ने पाठ किया होगा गहराई से, संत लोग तो जानते ही हैं, अगर आप लोगों ने पाठ किया होगा तो आप जान जाओगे। एक जगह वशिष्ठ जी ने क्षमा मांगी है राम जी से, कहा मेरी सारी जिंदगी आपके गुरु का पाठ करते हुए निकल गई, जबकि आप मेरे इष्ट देव हो। मैं आपका गुरु नहीं बनना चाहता था, लेकिन जब न ले तब विधि कै मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही,
परमात्मा ब्रह्म न रूपा हुई है रघुकुल भूषण भूपा। इसलिए वो कहते हैं पौरोहित कर्म अतिमंदा वेद पुराण स्मृति कर नंदा। मैं पुरोहित नहीं बनना चाहता था, पर मेरे पिताजी ने मानी ब्रह्मा जी ने मुझे बार बार आज्ञा दी कि तुमको इस कुल में पुरोहित बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें सौभाग्य मिलेगा। जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमात्मा है, वो तुम्हारा शिष्य बनेगा यहाँ पर। इसलिए हे ईश्वर, तुम तो ईश्वर हो, मैं तो ये पाठ में आपका गुरु बना हुआ हूँ। माने गुरु के पदवी पर बैठते हुए भी वो भगवान का भाव रख सकता है। और यही भाव अद्भुत है कि यहाँ पर श्री राम जी का वनगमन हुआ। राम तो 4 भाव भक्ति के, एक वात्सल्य भाव जिसमें हम भगवान को अपना बच्चा मान लेते हैं। आप घर के अंदर में जो गोपाल जी रखते हो, वो बच्चा भाव हो गया कि नहीं हो गया? फिर आप नहलाते हो, धुलाते हो, कपड़े बदलते हो, दूध का भोग लगाते हो, सब कुछ तो बच्चे की तरह करते हो। आप गोद में लेकर के उनको पहुँचते हो, आसन तिलक लगाते हो, ये वात्सल्य भाव है। और सख्य भाव का मतलब है जब हम भगवान को अपना क्लोज फ्रेंड मान लें, भगवान ही हमारे मित्र हैं। कितने लोगों ने उनको मित्र माना? सुग्रीव ने, विभीषण ने, उद्धव जी ने, सूरदास जी ने, मनसुखा आदि, ये सब भगवान को अपना सखा मानते कि भगवान मित्र है मेरे। अर्जुन ने भगवान को मित्र कहा। और तीसरा भाव एक श्रृंगार भाव, ये बड़ा अद्भुत भाव है। ये अब आपको अन्य संप्रदायों में दिखेगा, लेकिन ये रामानंद संप्रदाय में प्रारंभ से है। रामोपासना में, रामोपासना में ये संप्रदाय का सृजन किस समय हुआ? जनकपुरी से हुआ, जब संतों के मन में श्री राम जी को देख करके कांता भाव पैदा हो गया। वो कहने लगे कि यदि हमें अवसर मिलता तो हम आपको प्रियतम बनाते। आत्माओं ने सोचा। तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि अब आप द्वापर में गोपी बनकर के आओगे। तो जो 2 गोपी बनकर के आ गए वो आ गए, अन्य उसी भाव में रह गए। नहीं तो हमारे राजस्थान के एक महान संत हुए श्री नाभादास जी महाराज, और उनके गुरु जी कौन थे? श्री अग्रदास जी महाराज। वो भी कवि थे। उनके श्री नाभादास जी महाराज के अग्रदास जी महाराज, और उन्होंने सखी के रूप में कई पद्य लिखे। जब हम वृंदावन में छोटे में रहते थे तो सुदामा कुटी में शयन आरती होने के पहले 5 पद गाए जाते थे, उसमें से शयन पद गाया जाता था। एक आध लाइन मुझे बचपन में सुनी थी, याद है, और पूरी याद है तो है नहीं। देखिए उन्होंने किस भाव से अपने आप को प्रस्तुत किया। महले में सोए गए राजे, और महले में सोए गए राजे किशोर। महले में सोए गए राजे, महले में सोए गए राजे किशोर। नूपुर दावे चलो री मोरी सजनी, नूपुर दावे चलो री मोरी सजनी, नूपुर दावे चलो री मोरी सजनी, नूपुर दावे चलो री मोरी सजनी। कतहु सोरे जय महले में सोए गए राजे किशोर। महले में सोए गए राजे किशोर। अग्रदास जी महाराज पुरुष हैं कि स्त्री? पुरुष हैं, संत हैं, पर वो कहते हैं महल में सोए गए राजकिशोर। नूपुर दाव चलोरी मुरी सजनी। सखियों से कहती हैं, अरे सखियों सहेलियों, नूपुर को दाव करके चलना, कहीं आवाज से किशोरी जी जाग न जाए, राम जी जाग न जाए। ये भाव है, अद्भुत भाव संतों के। कबीर साहब जी क्या कहते हैं? आए मोरे राजा राम भरतार। राम मेरे भरतार हैं। भरतार मानी जानते हो ना, हिंदी भाषा है गांव की। भरतार मानी खसम। अब आ गई समझ में? क्या करें, इतनी बार बोलना पड़ता है हमको।
एक भगत था, एक भक्तमाल की कथा है। अब वो बेचारा किसान था, और किसान क्या होते हैं, बड़े भोले भगत होते हैं। सो किसान बेचारे खेती का काम करके लौट रहे थे, रास्ते में सत्संग चल रहा था। सो सत्संग में बैठ गए। सत्संग में बैठ गए तो महाराज कह रहे थे कि भजन बिना धोबी का कुत्ता घर का रहे ना घाट का। सुन के यार अपनों तो जीवन वैसे ही नहीं कर गो, अब क्या करें। तो बोले आज से भजन करेंगे। तो महाराज का और सुना तो महाराज कह रहे थे भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान भगवान भगवान। सो घर आए, उन्होंने सोचा कि अब तो हम भगवान का भजन ही करेंगे। पत्नी से कहा सुनो महाराज ने एक मंत्र बताया है, कोई भगवान, वो हम भूल न जाए, तुम रट लो और भोजन करा दो, बाद में बता देना मुझे। सो उन्होंने भोजन किया, और भोजन करके जब भगवान का भजन करने चलने लगे तो फिर उन्होंने पूछा क्या कहा था महाराज ने। अब उनको डर लगा, याद रह नहीं गया। उन्होंने कहा भगोश। भगवान की जगह क्या याद रहा माता जी को? भगोश। सो बता दिया। अब उन्होंने सोचा सही बताया होगा। अब चले गए जंगल, बियाबान जंगल में, और एक पेड़ के नीचे बैठ करके माला में जपने लगे, भगोश 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 रट रहे थे। भगवान नारायण बड़े करुणामय हैं, बड़े कृपालु देवता हैं। सो उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा मेरा एक भक्त है, मेरी उपासना कर रहा है बेचारा घर परिवार छोड़ करके, मैं उसको दर्शन दे आऊं। तो लक्ष्मी जी ने कहाँ से आपके भगत टपकते रहते, कहीं यहाँ भजन कर रहा है, आज तो मैं आपके साथ चलूंगी, देखूं तो आपका भगत है कि नहीं है। सो लक्ष्मी जी भी उनके साथ ग्राउंड में बैठ गई, और बैठ करके जब आई और भक्त दिखाई पड़ा, वो दिख रहा है। बोले तो आप यहीं रुको, पहले हम जाके पता तो लगाएं वो आपका मंत्र जप रहा है कि नहीं। सो भगवान को एक गड्ढा था, उसी में बैठा दिया और चली गई उधर। अब वो जपा हुआ था, अपना रूप लक्ष्मी जी ने बदला और उससे पूछा कि तुम किसका नाम जप रहे हो। फिर बाद पूछा किसका नाम जप रहे हो। अब वो बेचारा भजन में बैठा हुआ था, कहते कि माया आ जाती है, तो उसको लगा शायद कोई माया आ गई। अब लक्ष्मी जी तो है ही माया, किसका नाम रट रहे हो। बार बार हिलाया डुलाया, पूछा बताओ किसका नाम जप रहे। तो उसने गुस्से में तुम्हारे खसम का नाम जप रहे। किसका नाम जप रहे। तो लक्ष्मी जी ने अपना मुंह छुपा लिया, कहा ये तो मुझे पहचान गया, ये तो मुझे पहचान गया, और इसलिए कहता है ये जान गया कि मेरे खसम भगवान नारायण है और उनकी मैं पत्नी। तो वो लौट करके आई, नारायण से पूछा कि महाराज वो तो भगोश भगोश रट रहा है, और आपका ये पूरा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लिया मैंने, कहीं ये नाम आपका है ही नहीं। कहा उसी से जाकर के पूछो ना। तो लक्ष्मी जी फिर चली गई उसके पास में, सास करके कहाँ है हमारे खसम। कहा किसी गड्ढे में बैठा होगा, हम क्या करें, पड़ा होगा किसी खड्डे में। उसने गुस्से में कहा अगर भगवान नारायण सचमुच में खड्डे में ही बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आई, कहा प्रभु जी बहुत जल्दी दर्शन दे दो, बड़ी कट्टर कहीं वो जमा ना दे आपको, जल्दी दर्शन दे दो। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि देवानाम प्रिय मूर्खा, देवताओं को विद्वान कम प्रिय है, जो ज्यादा वेद मंत्र और व्याकरण बोलते हैं ना, हसूची मंत्र, भगवान उनको जल्दी नहीं मिलते। भगवान सबरी को मिलते हैं जो भागती है कि मुझे कुछ नहीं आता, बोले हम तुम्हारे लिए ही वन में आए। भगवान केवट को मिलते हैं जो कहता है कुछ नहीं जानते, बोले हम तुम्हारे लिए ही वन में आए। भगवान गिद्धराज जटायु को मिलते हैं जो कहता है मुझे कुछ नहीं आता, बोले हम तुम्हारे लिए ही आए। भगवान सुतीक्षण को मिलते हैं जो अज्ञानी की तरह जंगल में पड़ा हुआ है। देवानाम प्रिय मूर्खा। तो भक्त कितने भाव हुए, एक तो भाव हुआ जो अलग अलग वात्सल्य भाव, एक कांता भाव, एक सख्य भाव। कांता भाव में जैसे मीरा जी कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिरमुख, माने भगवान को अपना पति मान लेना। एक में भगवान को बालक माना, एक में भगवान को मित्र माना, और एक में भगवान को अपना पति। और दूसरा भाव है दास्य भाव, और दास्य भाव में जैसे श्री रविदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी,
और श्री रविदास जी महाराज ने इस भजन में चारों भावों को रखा है। अंत में कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। श्रृंगार भाव में कहते हैं कि प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। वात्सल्य भाव में कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो जो भी भाव है भगवान शंकर जी ने विचार किया, मैं उपासना के किस भाव को लेकर के राम जी के सामने जा सकता हूं, क्योंकि शंकर जी के जीवन में चारों ही भाव हैं। सेवक स्वामी सखासी पिय के हे तो निरुपधि सब विधि तुलसी। तो उन्होंने चिंतन किया कि मैं किस भाव से चला जाऊं। तो भगवान शंकर जी ने बहुत प्रकार से चिंतन करने के बाद में हृदय विचारत जाति हर के ही विधि दर्शन होए, और गुप्त रूप अवतरु प्रभु और गए जान सबको। शंकर अति क्षोभ सती न जान ये मरम सुई, और तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लाल। सोचते कि मैं कैसे जाऊं। पहले उन्होंने वात्सल्य भाव से सोचा कि मैं पिता का भाव लेकर के पुत्र मान करके चला जाऊं, लेकिन उनको लगा कि मैं पुत्र भाव से चला गया तो राम कथा में बाधा आ जाएगी, रामलीला में बाधा आ जाएगी। क्या बाधा आ जाएगी कि भगवान जी का एक वचन है गीता में कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भावना के साथ में उपासना करता है मैं उसे उसी रूप में मिलता हूं। यदि कोई पिता मान ले तो मैं पिता रूप में मिलता हूं, यदि कोई मुझे पुत्र मान ले तो मैं उसका बेटा बन जाता हूं, यदि कोई फ्रेंड माने तो मैं फ्रेंड बन के मिलता हूं, और यदि कोई प्रियतम तो मैं प्रियतम बन के मिलता हूं। यो यथा, जो जैसे जिस भाव से मेरी उपासना करे। अब शंकर जी सोचते हैं यदि मैं पिता भाव से चला, वात्सल्य भाव से चला जाऊं तो मैं पिता रहूंगा और राम जी मेरे बेटे बनेंगे। और भगवान जी कहते हैं कि मैं उस रिश्ते का निर्वहन करता हूं जिस रिश्ते से मुझे मानता है प्राणी। अब भगवान शंकर जी ने सोचा कि यदि मैं पिता बन के चला गया, अब जरा आज से 20-25 वर्ष पुरानी बात सोचो। पहले बच्चे अपने पिता के प्रति कितना रिस्पेक्ट रखते थे, अपने पिता की कितनी शर्म खाते थे, कितनी मर्यादा रखते थे। अपने पिता के सामने 25 वर्ष 30 वर्ष का वो बेटा जिसकी शादीशुदा है, अगर पिता आ जाए तो शर्म के कारण पिता के सामने अपनी पत्नी से बात नहीं करते थे। हाँ, कितनी उम्र गुजर गई, 2 बच्चे हो गए तो भी। और इसमें एक बेटा राम बना हुआ है जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई, वो राम बना है। 15-16 वर्ष का बच्चा राम बना हुआ है, और अगर 15-16 वर्ष का वो बच्चा जो राम बनकर के रामलीला कर रहा है उसकी शादी नहीं हुई, और वो पत्नी के वियोग में रो रहा है राम बनकर के, हे प्राण प्रिय, हे सीते, हे अर्धांगिनी तुम कहां गई। और उसी समय उसके बाबूजी आ जाएं स्टेज पर, तो बोलो पाठ कर पाएगा कि हे प्राण प्रिय, हे प्राण वल्लभे, अभी तो उसकी शादी नहीं हुई पिताजी के सामने। शर्म आएगी कि नहीं आएगी। शंकर जी ने सोचा कि प्रभु जी कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं, और मैं कहीं अगर पिता बनकर के पहुंच गया तो भगवान राम जी की लीला में कहीं शर्मा न जाए, कहीं लीला बिगड़ न जाए। इसलिए शंकर जी ने सोचा वात्सल्य भाव से मैं नहीं जा सकता। फिर उन्होंने सोचा श्रृंगार भाव से चले जाओ। श्रृंगार भाव के उपासक अभी भी संत हमारे रामानंद संप्रदाय में मिलते हैं। सखी, कुंभ में देखना सखियां होती और भी जगह पर, तो वो जो सखियां होती हैं वो बिल्कुल स्त्री के रूप में ही रहती हैं। हाँ, वो अपना क्या गले में पहनते हैं वो भी पहनती हैं, चूड़ी भी पहनते हैं, सब कुछ पहनती हैं, मंगलसूत्र।
और उसके बाद में उनका एक ही नियम होता है कि जब आरती होती है संत या ईश्वर के सामने ही नृत्य करती, दुनिया के सामने नहीं। हाँ, कुंभों में आती हैं तो महंत जहां बैठे रहते हैं उनके सामने। हमने अपने लालघाटी गुफा मंदिर के पूर्व महंत श्री नरहरि दास जी महाराज जी से बहुत सीखा था, क्योंकि बचपन में मैं उनके साथ में रहा। सखियां आए तो एक महात्मा थे, वो बड़े गुस्सैल थे, चलो हटो, टाइम नहीं है मान जी के पास में, हटो जाओ यहां से। तो कहे भाई ये कुंभ ही के टाइम पर ये आती हैं महंतों के सामने, ये हम लोगों की परंपरा है, अगर हम लोग इनका सम्मान नहीं करेंगे तो फिर दुनिया के लोग तो इनको नर्तक समझने लग जाएंगे। ये उपासना इनका भाव है, करने दो उनको। तिलक लगा के आती हैं और राम जी की लोरियां, राम जी की बधाइयां वही गाते हैं, कोई दुनिया के गीत नहीं गाती। इसलिए महंतों का, संतों का, लोगों का कर्तव्य बनता है कि उनको बधाई दें, उनका सम्मान करें। कि हमारे संत लोग इतने कहीं बैठते हैं ना तो लोग लाइन लगा देते हैं कि संतों का दर्शन करें, न्योछावर करें, दक्षिणा करें। कहाँ बार बार संत मिलने वाले, यहाँ तो लोगों की हिम्मत ही नहीं होती कि दर्शन करना आकर के कर जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा भाव देखो तो ही भाव बढ़ता है। संत दौड़े चले आए कि देखो कितने अच्छे भगत लोग हैं यहाँ। तो महाराज एक सखी संप्रदाय है, सखी संप्रदाय के अनुसार भगवान को अपना पति मानते हैं। अब भगवान शंकर जी ने सोचा कि इसमें तो नृत्य किया जाता है, और अगर मैं सखी भाव से चला जाऊं तो सखियां तो नाचती हैं, तो कहां करुणा रस और कहां श्रृंगार रस। राम जी करुणा में रो रहे हैं और हम जाकर ताता थे करने लग जाए सामने, तो श्रृंगार रस का और विरह रस का कैसे संयोग बैठेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इस रस से भी नहीं जा सकते। फिर उन्होंने कहा चलो मित्र भाव से पहुंच जाएं। शंकर जी सोचने लगे कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तब उन्होंने सोचा कि मित्र के बारे में भगवान राम जी ने बता दिया है, मित्र का धर्म क्या होता है। कहते हैं जैन मित्र दुखी हो ही दुखारी, और ते नहीं बिलोकते पातक भारी। सच्चा मित्र वही है जो मित्र के दुख में दुखी हो, और जो मित्र मित्र के दुख में दुखी नहीं होते उनको देखने से भी पाप लगता है, महापाप। तो शंकर जी ने सोचा अगर हम दोस्त बन के चले गए तो ये तो थोड़ी रो रहे हैं, इनसे दुगना हमें रोना पड़ेगा। बोले ये तो नाटककार हैं, हीरो हैं, सो नाटक कर रहे हैं, हमसे जो झूठ मूठ का रोना धोना नहीं होगा। हम तो जानते हैं भगवान है, कोई सीता इत्यादि कारण नहीं हुआ, ये नहीं नाटक करना, हम ये कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा इस भाव से भी नहीं जा सकते। अब ले दे करके केवल एक भाव बचा, और वो है दास्य भाव, कि अपना परब्रह्म परमात्मा उपास्य इष्टदेव मान करके साष्टांग दंडवत करूं। तो उन्होंने कहा राम जी ने कितनी लीला की, कितना उन्होंने इसके लिए वो किया, लीला करके आए। किस लिए? कि रावण को पता ना चले कि मैं भगवान हूं। और यदि मैं शिव के रूप में गया और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तो रावण के गुप्तचर यहां घूम रहे होंगे, हल्ला हो जाएगा, रावण तक सूचना पहुंच जाएगी कि तुम जिन भगवान शिव की जटा कटा संभ्रमा ब्रह्मण्य निलंब निर्जरी कह करके उपासना करते हो, वो शंकर जी उनके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। रावण को पता लग जाएगा कि बाप रे बाप ये तो वहां भगवान है, फिर वो लीला होगी नहीं। इसलिए हृदय शंकर जी बहुत चिंतन करते हैं, हृदय विचारत जाते हर। तो उन्होंने बहुत प्रकार से चिंतन किया कि हृदय विचारत जाते हर के ही विधि दर्शन होए, गुप्त रूप अवतरी प्रभु। भगवान अपने आप को गुप्त मानी छुपा करके अवतार लिए हैं, दुनिया को नहीं बताना चाहते कि हम भगवान हैं। और यदि मैं चला गया तो सारी दुनिया जान जाएगी कि ये भगवान है। इसलिए भगवान शंकर जी ने किसी भी प्रकार से पास में आकर के प्रणाम करना उचित नहीं समझा। सती जी के साथ में कथा सुनकर के आ रहे थे, रास्ते में उन्होंने राम जी को वियोग में रोते हुए देखा, और उसी समय वो प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए वन में चिंतन करते हुए भगवान शंकर जी कहते हैं, उन्होंने प्रणाम किया, शंभु समय ते
राम ही देखा उपजाई हर्ष विशेषा शंभु समय ते ही राम ही देखा उपजाई हर्ष विशेषा उपजाई हर्ष विशेषा उपजाई हर्ष विशेषा। बड़े गजब की बात लिख दी गोस्वामी जी ने। बोले शंभु समय ते ही के ही समय देखा जब वो रो रहे थे, लता पताकाओं से पूछ रहे थे क्या तुमने मेरी प्राण वल्लभा को देखा है। शंभु समय राम जी को रोते हुए देखा। अब राम जी रो रहे हैं तो उन्हें दुखी होना चाहिए कि प्रसन्न होना चाहिए। बोले प्रसन्न हुए। कितने प्रसन्न हुए? बोले अति हर्ष, विशेष हर्ष। उस हर्ष में दो उपाधियां लगाई, अति हर्ष था और विशेष। उपजाहिए अति हर्ष विशेष। राम जी रो रहे हैं इष्ट देव और वो हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। बात समझ में आई नहीं, क्या रीजन है इसका? का ऐसा होता है जब फिल्म बनती है ना, उसकी स्टोरी पहले बन जाती है, पहले कहानी लिख जाती है। तो ये जो फिल्म की शूटिंग चल रही है, इस फिल्म की स्टोरी किसने लिखी है? भगवान शंकर जी ने। और भगवान शंकर जी को ये लगा कि सुप्रीम परमात्मा ये नाटक कर रहा है और भगवान के जीवन में कभी रोना धोना होता नहीं, ये सब कुछ तो अच्छा कर लेंगे, लेकिन इसमें एक पार्ट में पत्नी के वियोग में रोना है। तो वो सोचने लग गए कि देखें ये रोने वाला पार्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और उसी समय वो आए जब रोने का पार्ट चल रहा था। और बाप रे बाप, राम जी तो इतने गजब के रो रहे थे कि पूछो मत। है इधर को गई उधर को गई, है इधर को गई उधर को गई, जानकी वो किधर को गई, है इधर को गई उधर को गई, जानकी वो इधर को गई, है इधर को गई उधर को गई, है इधर को गई उधर को गई, जानकी वो किधर को गई, है इधर को गई उधर को गई।
सीता